तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 में हमें सबसे पहले डिस्कस ये करना है नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने सिखाया था, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये होता है कि यह a जो है कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर a का वैल्यू जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। गुड। अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से डिनोट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट D का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac। अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो इसी D पे डिपेंड करता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं उस रूट्स का जो नेचर है वो इसी D पे डिपेंड करेगा। तो आइए वो सिखाते हैं कैसे है। सबसे पहला कंडीशन कह रहा है कि इफ़ D, आप ऐसा सीखिए, इफ़ b स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी ये वाला टर्म अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। अगर ये टर्म, ये ब्रैकेट यानी इसका कैलकुलेशन पॉजिटिव आएगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। सेकंड कंडीशन कहता है कि इफ b स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो गया देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसा होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। दोनों रूट रियल तो होंगे लेकिन वो बराबर होंगे। कंडीशन 3। तो देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। ये थर्ड कंडीशन कहता है कि इफ b स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया देन रूट्स आर इमेजिनरी। कैसा रूट्स होगा? इमेजिनरी होगा। एक बात का ध्यान देंगे बेटा आप यहाँ पे, जब भी रूट्स इमेजिनरी होगा तो वहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, यानी वहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इमेजिनरी देयरफॉर नो सॉल्यूशन। वहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, इतना लिख के आगे बढ़ जाना है। तो बस बेसिकली यही हमारे पास 10वीं क्लास के लिए 3 कंडीशन है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तो रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी निगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट होगा। इमेजिनरी रूट्स के लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आइए आपको हम क्वेश्चन सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके एनसीईआरटी की बात हो रही है, एक्सरसाइज है 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स in each of following
फिर कहता है इफ द रियल रूट exists then find them। अगर रूट्स रियल हो रहा है तो आप उसको फाइंड भी करेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी का सेकंड पार्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3 पार्ट है इनमें। सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3 टाइम x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 पार्ट हमने लिख दिया, तीसरा पार्ट बाद में आपको बता रहे हैं। तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये दिया है यहाँ पे, तो आइए पहले इसको सॉल्व करके हम सिखाते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर कीजिए तो a का वैल्यू कितना आएगा 2। a किसे कहते हैं तो x² के कोफिशिएंट को। b का वैल्यू कितना आएगा तो -3 एंड c का वैल्यू कितना आएगा तो 5। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे b² माइनस 4ac को, तो b के जगह क्या लिखेंगे -3a² माइनस 4 इंटू a, तो a के जगह पे 2 और c के जगह पे कितना 5। तो देख लीजिए -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस, अब देखिए 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो आप यहाँ जो b² माइनस 4ac सॉल्व कर रहे थे वो 9 माइनस 40 यानी -31 आ गया, और -31 कैसा है निगेटिव है। तो b² माइनस 4ac निगेटिव आया तो क्या कहेंगे सो इट हैज़ इमेजिनरी रूट्स। इसके पास कैसे रूट्स हैं इमेजिनरी, रियल रूट इनके पास नहीं है। जब इनके पास इमेजिनरी रूट है तो हम क्या करेंगे, आगे हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आगे देखते चलिए आप, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू 3 आ जाएगा, b का वैल्यू कितना तो -4√3 और c का वैल्यू कितना आएगा +4। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे b² माइनस 4ac को। तो बोलिए b के जगह क्या लिखेंगे -4√3² माइनस ये 4, अब a के बदले कितना लिखना है तो इंटू 3 और c के बदले क्या लिखेंगे तो 4। तो देख लीजिए 4√3 का होल स्क्वायर करने पे 48 आता है, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48 आता है। तो ये +48 से -48 कट के 0 आ गया। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा b² माइनस 4ac किसके बराबर आ गया 0 के इक्वल। b² माइनस 4ac यहाँ पे दिया था 0 के इक्वल आ गया। तो रूट्स कैसे हैं रियल रूट्स हैं एंड इक्वल रूट्स हैं। जब रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं सॉल्व करके सिखा देता हूँ। अब सॉल्व करने का भी अलग अलग मेथडोलॉजी है जो कि आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। आप चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं तो इसको और क्या कर सकते हैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं स्क्वायर कंप्लीट करके दिखाता हूँ। इस पहले वाली टर्म को अगर मैं लिख दूँ √3x दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 √3 इंटू x, इस 4√3 को हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, प्लस इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2a² इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बन गया
ए स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे कितना है √3x और बी स्क्वेयर यानी 2 यहाँ आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab है ना। और इसका मतलब होता है √3x माइनस 2 दी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आएगा √3x माइनस 2 इंटू √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर और का रूल लगेगा तो एक बार ये 0 के बराबर होगा, √3x माइनस 0, और एक बार फिर से इस वाले ब्रैकेट को 0 लिखेंगे और √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लीजिए √3 इंटू एक्स किसके बराबर, -2 इधर जाके +2, तो x का वैल्यू कितना आया 2/√3। इसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए √3x इज इक्वल टू 2, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना 2/√3। देखिए मैंने कहा था ना कि रूट्स यहाँ पे d का वैल्यू यानी b² माइनस 4ac जब 0 होता है तो रूट्स कैसे आते हैं, रियल एंड इक्वल रूट आते हैं। दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल हैं, रियल भी हैं। इसका एक थर्ड पार्ट है, वो आपको मैं यहाँ लिख कर दे देता हूँ, घर पे खुद आप ट्राई करेंगे एज अ होमवर्क। ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्रश्न जो है आप घर जाकर खुद से ट्राई कीजिए, खुद आपको बनाना है, नहीं बनने पे आप मेरे से होमवर्क में पूछेंगे, मैं आपको बनाऊंगा। ओके, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैविंग इक्वल रूट्स। रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ बताइए a का वैल्यू कितना है, तो 2 है। a किसे कहते हैं, x² के कोफिशिएंट को। b का वैल्यू कितना है, k है। b किसे कहते हैं, x के कोफिशिएंट को। और c किसे बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्वेश्चन है कि इसके पास इक्वल रूट्स हैं। रूट्स कैसे हैं, तो इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट का कंडीशन क्या है, b² इज माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा और b² इज इक्वल टू, ये -4ac इधर जाएगा तो क्या बनेगा, +4ac बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए b² b के जगह पे क्या लिखोगे आप, k² इज इक्वल टू 4 इंटू a के बदले कितना है 2 है, c के बदले कितना है 3 है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो k² इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 इंटू 3 कितना होता है 24। तो k² इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। k का वैल्यू निकल गया हमारे लिए, प्लस 2√6 भी आएगा और माइनस 2√6 भी आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यानी सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, kx² माइनस 2k इंटू एक्स, इसके x से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लीजिए, तो a के जगह कितना आएगा k, b के जगह -2k और c के जगह 6 आएगा। तो फिर इसके लिए भी कंडीशन है कि इसके लिए भी इक्वल रूट्स होना पड़ेगा इसको। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन लिख देंगे, b²
-4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए और ये b² रहेगा, ये 4ac इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए, b के जगह क्या लिखेंगे, -2k दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a के जगह पे k और c के जगह पे 6। ये हो गया 4k² इज इक्वल टू 4 इंटू 6 24 इंटू k। इस k से यह k कट गया तो ये आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू 24/4, दैट इज k का वैल्यू यहाँ 6 आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ना। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना संभव है जिसके लिए कह रहा है हुज लेंथ इज ट्वाइस टू इट्स विड्थ, उसका जो लेंथ होगा उसके विड्थ के डबल होगा और उसका एरिया जो होगा 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए एक रेक्टेंगल आपको हम बनाकर समझा देते हैं। सपोज किया कि यह A है, B है, C है और ये D है। ठीक है, सपोज कीजिए कि इसका जो लेंथ है वह x मीटर का है। ठीक है, और इसका विड्थ कितना हो जाएगा, हमने थोड़ा सा गलती किया इस तरीके से, इसके विड्थ को x मीटर मान लीजिए, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स। क्वेश्चन था ना कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव के लिए लेंथ जो होगा विड्थ के डबल होगा। तो ये इसका विड्थ अगर x है तो लेंथ 2x हो जाएगा, है ना। लेंथ अगर इसका विड्थ x है तो उसका लेंथ 2x हो जाएगा। लिखेंगे लेट width of grove is equal to x meter, then length of grove is equal to 2x मीटर। अब उसका लेंथ भी हमने 2x ले लिया और उसका विड्थ को y ले लिया। अब हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ग्रोव, रेक्टेंगुलर ग्रोव है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो एरिया आपको 800 पहले से गिवन है। 800 इज इक्वल टू लेंथ के जगह क्या लिखोगे, तो लेंथ के जगह 2x इंटू विड्थ के जगह क्या लिखोगे, तो x लिखोगे। तो ये आया 800 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 800 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था अब डिवीजन में ले लिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 400 को हम लिख सकते हैं 20 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, यानी x का वैल्यू 20 भी है, x का वैल्यू -20 है। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू जो -20 होगा इज रिजेक्टेड होगा। क्यों रिजेक्ट होगा वो समझिएगा। x क्या था यहाँ पे, विड्थ था। विड्थ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो विड्थ है वो कभी निगेटिव होता है क्या, आपने कभी -20 मीटर सुना है क्या, नहीं सुना, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर और ये 20 मीटर x है, यानी x क्या चीज़ है, विड्थ है, यानी विड्थ x मीटर आ गया। और तो 2x कितना आएगा 2 इंटू 20, 2x का वैल्यू आएगा 40 मीटर।
तो ये 2x क्या चीज़ था देख लीजिए, लेंथ था, ये था लेंथ। जब लेंथ और विड्थ एग्जिट्स कर रहा है हम लिखेंगे सो डिजाइन या डिजाइनिंग ऑफ सच ग्रोव इज पॉसिबल। इस तरीके के ग्रोव का जो डिजाइन है वो पॉसिबल है, हो सकता है ना। आइए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। आगे पढ़ रहे हैं, कह रहा है इफ सो फाइंड देयर करेंट एजेज। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उसका करेंट एज बताइए। आगे पढ़ रहे हैं, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनके करेंट एजेज का जो सम है वो 20 ईयर्स है, 20 साल है। कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। 4 साल पहले उनके एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो बताइए उनका करेंट एज कितना है, राइट। तो इनका करेंट एज हमको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करके आपको बताते हैं। दो दोस्त हैं और उनके एज का सम x है, सम 20 है। तो मन में मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स। किसी एक दोस्त का एज हमने x ईयर मान लिया, देन यहाँ लिखना पड़ेगा देन द एज ऑफ अनदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स ईयर। ऐसा कैसे हमें समझ आया कि 20 माइनस एक्स ही होगा। देखिए दोनों के एज को अगर आप ऐड करोगे ना तो 20 आना चाहिए। जब ऐड करेंगे तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कटेगा, फिर 20 आ जाएगा। यानी हमने जो किया वो सही किया है। अब लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू। देखिए हम सबसे पहले आपको समझा दें, हमने यहाँ जो लिखा ना लेट दी, यहाँ हम लिख देते हैं करेंट। हम करेंट एज को x मान रहे हैं ना, करेंट एज को x माने हुए हैं। तो करेंट एज x ईयर है, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा। तो अभी जितना है उसमें से 4 को माइनस कर देंगे